हेलो एवरीवन। तो बेटा एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए और बी, है ना, ए और बी पॉइंट्स हैं। ए दिया है हमें 1, -5, बी दिया है -5 और सॉरी -4 और 5 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये किसके थ्रू डिवाइड होता है बेटा? एक्स एक्सिस के थ्रू। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। और जो ये पॉइंट है ना, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट को, उसके हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे कैसे करना है, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। आइए ध्यान से देखना। तो ये सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, लाइन जो हमें दी है, ये ए बी हो गई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट बेटा -4 और 5। ये जो लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट सी से डिवाइड होती है, और ये जो पॉइंट है ये है किस पे, एक्स एक्सिस पे। एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गए और ये हो गए आपके वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे आप कोई पॉइंट लेते हो तो क्या लोगे, एक्स और 0, और वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट लेते हो तो क्या लोगे आप, 0 और वाई, है ना। पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ ऐड करेंगे बेटा लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये हो जाएगा एक्स और 0, यानी कि ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारे पास एक्स और 0। और लेट द रेशो भी, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसे, रेशो विल बी m1 रेशो m2। ये लेट कर लेते हैं, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। सबसे पहले हम y का सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट वो निकालेंगे रेशो। जब हमारे पास रेशो आ जाएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स निकालेंगे, ये जो दे रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लाइन जो हमने लेट करी है, लाइन है हमारे पास ए बी, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट 1, -5 और ये है -4 और ये, और पॉइंट सी हमने लिया है एक्स और 0, और ये है हमारा m1 और m2, है ना। चलिए ध्यान से देखिए। तो बेटा y का जो सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है ना, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x और y हो गए, और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। हो गया, वैल्यू पुट कर दो। y कितना है बेटा हमारे पास 0, m1 कितना है पता नहीं, निकालना है। y2 कितना है हमारे पास 5, m2 निकालना है, और y1 कितना आ गया बेटा -5 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, क्या करोगे अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो जाएगा बेटा 0 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5m1 प्लस, है ना, और ये कितना आ जाएगा -5m2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेशो, लाइन सेगमेंट क्या लिया है हमने, ए बी, और ये है 1 दिस, और ये है आपके पास 4 और ये, और सी हमने लेट किया है एक्स और 0, और ये m1 प्लस रेशो m2। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्या आ गया था हमारे पास, 0 विल बी इक्वल टू 5m1 -5m2 आ गया। इसे ले जाओ उधर, तो कितना आ गया 5m2 इज इक्वल टू 5m1। तो m1 अपॉन में m2 किसके इक्वल हो गया, 5 अपॉन में 5। तो रेशो क्या आ गया बेटा हमारे पास 1:1। तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:1। यह आ गया बेटा हमारे पास रेशो इन विच द पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया, है ना। अब आ गया हमारे पास रेशो, ये है 1 -5 और ये दे रखा है -4 और 1, पॉइंट सी है x और 0। रेशो क्या ऐड करा था हमने, m1 m2, तो ये आ गया हमारे पास 1:1। अब x निकाल दो, तो x क्या हो जाएगा बेटा
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। m1 क्या है हमारे पास 1, x2 क्या है बेटा -4, m2 क्या है 1 और x1 क्या है बेटा 1 अपॉन में 1 + 1 विल बी इक्वल टू किसके होगा, x क्या आ जाएगा हमारे पास, x जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना बेटा -4 + 1 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -3 अपॉन में 2 आ जाएगा। हैंस जो हमें फाइंड करना था निकाल दिया। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न विल बी, क्या निकाला था बेटा, ये निकाला था -3 और 0, -3 अपॉन में 2 और 0 एंड द रेशो विल बी 1:1, है ना। तो ये क्वेश्चन था बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं और इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे, और कोशिश करेंगे कि एक वन शॉट में ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट हैं वो सारे डाल दें, ठीक है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल पे बने रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।